दिक्कत यही है कि मेरा नाम सैयद कासिम है, वरना मैं वो बातें कहता जो आप सुनना चाहते थे, जिस पे आप ताली बजाना चाहते थे। लेकिन कुछ नहीं बोला तो मर जाऊंगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। 4 मिसरे मेरे अपने हैं, सुनाता हूँ। और उस 4 मिसरे में सब कुछ है कि हवाएं गर्म यहाँ रोज आती जाती है, हवाएं गर्म यहाँ रोज आती जाती है, कि मौत आके हमें लोरियां सुनाती है। बुझा सको तो बुझाओ चिराग हस्ती को, ये वो चिराग है जिसको हवा जलाती है। लहर और आंधी चलती है, वो जिस जेएनयू से चलती है वहाँ से चल के आए हैं। अनूप भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित रेखा आर्या जी, जिनका भी संबोधन आपने सुना, सुषमा बाबू जी, प्रतिमा सागर जी, राजेंद्र कुमार वर्मा जी, आरसी वाल्मीकि साहब जो पवन के पिता भी हैं, और पिता ने जिस तरह की शिक्षा दी है वो मैं पवन के रूप में देख रहा हूँ। एकलव्य अम्बेडकर जी, सुदर्शन लाल भारती जी, देश मित्रानंद जी, अभिषेक गौतम जी, तमाम लोगों का स्वागत करते हुए सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और जितनी तस्वीरें आप हमारे पीछे देख रहे हैं, उन सारे महापुरुषों को ज्योतिबा फुले से लेकर और काशीराम तक नमन करता हूँ। उर्दू के एक शेर के साथ बात शुरू करूँगा कि बुलंद हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकता है, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। इस शेर को अगर आप देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी में और इन तमाम महापुरुषों की ज़िंदगी में आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो ठाना वो किया, और ऐसा किया कि जहाज़ बना दिया। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस पर इससे अच्छा तोहफा नहीं हो सकता जो ये आयोजन आपने किया है बहुजन एकता सम्मेलन के नाम से। मैं आयोजकों को मुबारकबाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि इतनी सुंदर महफिल में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। साथियों, अभी ब्लॉक प्रमुख जो हमारी हैं उन्होंने 22 जनवरी का जिक्र किया, तो मैं 6 दिसंबर का भी जिक्र साथ में कर दूं कि वैचारिकी से जो लोग चलते हैं वो किस तरह चलते हैं। देखिए, 6 दिसंबर को चूंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब दुनिया से गए थे, उनका परिनिर्वाण हुआ था, तो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस बनाने के लिए बाबरी मस्जिद गिराई गई कि 6 दिसंबर को खुशी में बदल दो। खूबसूरत अंदाज होता है, आप समझना चाहिए समझिए, न समझना चाहिए न समझिए, कि धीरे धीरे बहुजन समाज 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण भूल जाए और शौर्य दिवस खुशी मनाने लगे कि आज बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। 22 जनवरी को चूंकि संविधान दिवस है, तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दो और उस दिन को इस नाम से याद रखो और संविधान को भूल जाओ। जब संविधान भुलाओगे तो अम्बेडकर अपने आप भूल जाएंगे। खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत तरीका, प्यारी सोच, लेकिन सलाम है अम्बेडकरिस्ट लोगों को, बहुजन मूवमेंट के लोगों को, कि बहुजन मूवमेंट के लोग इन सब चीज़ों को पकड़ लेते हैं। जिस तादाद में ये महिलाएं हमारे दाहिनी तरफ बैठी हुई हैं, मंच से लेके आगे से लेके पीछे तक, बहुत कार्यक्रमों में जाता हूँ, जम्मू से लेके देश के किसी भी कोने में, इतनी अच्छी उपस्थिति में तीसरे कार्यक्रम में बहुजन ये युवा साथी टीम के कार्यक्रम में हूँ। मैं बुंदेलखंड में भी था, पिछले साल जब जनवरी में था तब भी था, आज भी देख रहा हूँ कि महिलाओं की उपस्थिति जो है वो सिर्फ उपस्थिति नहीं है, सिर्फ महिलाएं बैठी नहीं है, पूरा सहयोग दे रही हैं, पूरा अपने आप को इस कार्यक्रम में अपने आप को बिल्कुल शामिल कर रखा है। अभी हमारी प्रोफेसर रेखा आर्या जी ने एक मिसाल दी कि इस प्रदेश में एक बार मायावती की 4 बार सरकारें रही, उन्होंने पहली सरकार का जिक्र किया। मैं अक्सर कहता हूँ टीवी डिबेट्स में कि नारा और विचारधारा 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नारा लगाने वाले कोई और होते हैं, विचारधारा वाले कुछ और होते हैं। नारा लगाने वाले बहुत बड़े संविधान की फ़ोटो के सामने जाके लेट जाते हैं, ज़मीन में बिल्कुल दंडवत हो जाते हैं
और तस्वीरें छपती हैं पूरे दिन। टीवी चैनल कहता है कि साहब देश के महामानव आज संविधान के सामने लेट गए। देश के महामानव जब लोकसभा की सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो लेट जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि देश के महामानव आज लोकसभा की सीढ़ियों पर लेट गए। देश के महामानव जो 22 जनवरी संविधान दिवस के इतिहास को बदलने के लिए अयोध्या में जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा में, तब भी दंडवत होकर लेट जाते हैं। पूरा देश कहता है कि देश के महामानव ने आज दंडवत किया और लोकसभा की सीढ़ी और उसके बाद राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लेट गए, दंडवत हो गए। और देश के महामानव ने अपने कलम से खुद को बाबा साहब के उस बहुजन का हिस्सा बनाया जो पिछड़ा कहा जाता है। वरना गुजरात में घांची बिरादरी जो थी वो पिछड़े समाज में नहीं आती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने हाथ से अपनी फाइल पर दस्तखत किए और अपनी जात को पिछड़ा बनाया। और पिछड़ा बनाने के बाद फिर जब देश में निकले कहने लगे मैं पिछड़े का बेटा हूँ, मैंने पिछड़ों का दर्द देखा है। लेकिन आज यूनिवर्सिटीज में पिछड़ों के लिए जगह नहीं है, प्रोफेसर्स के लिए जगह नहीं है। नॉट सुटेबल कह के, NSA कह के और खारिज किया जा रहा है कि कोई मिला ही नहीं, इसलिए हमको नॉन पिछड़ों को रखना पड़ा। आरक्षण खत्म हो चुका। संविधान की, जैसा कि अभी हमसे पूर्व में प्रोफेसर वर्मा जी कह के गए कि 10% का अलग से आरक्षण भी ले लिया गया। उसके अलावा EWS लेने के अलावा आपने लेटरल एंट्री के नाम पे IASों की भर्ती शुरू कर दी। जो किसी लोकसभा स्पीकर की बेटी IAS हो गई तो किसी MP का बेटा IAS हो गया, और उसमें भी आरक्षण नहीं हुआ। आरक्षण को देने 100% देने का दावा करने वाले लोग आरक्षण को किस्तों में खत्म करते चले गए और कहते रहे कि हम संविधान के बहुत बड़े हितकर हैं, संविधान के बहुत मानने वाले हैं। संविधान ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया, आज सरकारें शिक्षा का अधिकार नहीं दे रही हैं। संविधान ने स्वास्थ्य का अधिकार दिया, आज सरकारें स्वास्थ्य का अधिकार नहीं दे रही। संविधान ने आपको न्याय का अधिकार दिया, आज सरकारें न्याय का अधिकार नहीं दे रही। कहाँ है संविधान के रखवाले, कहाँ है संविधान की बात करने वाले, कहाँ है बाबा साहब अम्बेडकर पे ज्ञान देने वाले। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की महफिलें, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा होकर आपको संबोधित कर रहा हूँ, अगर इस तरह की महफिलें न सजाई जा रही होती, बाबा साहब अम्बेडकर और इन महापुरुषों को न याद किया जा रहा होता, अगर हमारी महिलाओं की इतनी बड़ी उपस्थिति न होती जो अपने गोद में लालन पालन करते हुए बच्चे के कान में अम्बेडकर अम्बेडकर शाहू फुले बताती हैं, तब बड़ा होकर वो शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों को आगे लेके जाता है, तो आज उनका मिशन पूरा हो गया होता। जैसा हमारे किसी एक वक्ता ने कहा था कि किसी भी प्रतिमा को नहीं तोड़ा जाता, अगर तोड़ी जाती है तो डॉक्टर अम्बेडकर की वो उंगली तोड़ी जाती है जो पार्लियामेंट की तरफ इशारा करती है कि तुम्हारी मंजिल ये है, इस पर कब्जा कर लो। सत्ता की चाबी से सभी ताले खोले जा सकते हैं, ये भी कहा गया था। तो किससे आज बहुजन समाज जो हजारों जातियों में बटा हुआ समाज था, उसको बहुजन नाम देके काशीराम ने एक नाम दिया, एक अलग से समाज बना दिया। ना इसमें कोई कोरमी है, ना कोयरी है, ना यादव है, ना धोबी है, ना नाऊ है, इसमें सब बहुजन है। और एक नाम बहुजन देके एक सूत्र में पिरोने का काम किया। अब वक्त ये आया है कि बहुजन समाज जागरूक है। आज 26 जनवरी को इतना बड़ा आयोजन करके उन्होंने दिखाया है कि हमारे लोग अपने महापुरुषों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। चार मिसरे के साथ मैं और भी बात करता, लेकिन एक शेर अक्सर मैं अर्सी जी पढ़ता हूँ कि कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। दिक्कत यही है कि मेरा नाम सैयद कासिम है, वरना मैं वो बातें कहता जो आप सुनना चाहते थे, जिस पे आप ताली बजाना चाहते थे। लेकिन कुछ नहीं बोला तो मर जाऊंगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। चार मिसरे मेरे अपने हैं, सुनाता हूँ। और उस चार मिसरे में सब कुछ है कि हवाएं गर्म यहाँ रोज आती जाती है, हवाएं गर्म यहाँ रोज आती जाती है कि मौत आके हमें लोरियां सुनाती है। बुझा सको तो बुझाओ चरागे हस्ती को, ये वो चिराग है जिसको हवा जलाती है। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, जय संविधान।